जय हिंद। कल हम लोगों ने भारतीय दर्शन को प्रारंभ किए थे। कल के क्लास को आज थोड़ा हम लोग रिकैप करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय दर्शन है उसमें जो दर्शन शब्द है वह दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है देखना, यानी आत्मचिंतन करना, यानी मन की गहराइयों से देखना। जो दर्शन शब्द है यानी जो भारतीय दर्शन है उसको वेदों के प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर के दो भागों में बांटे थे। यानी जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जो वेदों को मानते हैं उन्हें हम लोग आस्तिक दर्शन कहे थे, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और वेदों को नहीं मानते हैं उन्हें हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। और जो आस्तिक दर्शन में हम लोग सर दर्शन के बारे में बात किए थे, उसमें पहला था न्याय और दूसरा था वैशेषिक, तीसरा था सांख्य और चौथा था योग, पांचवा था मीमांसा। मीमांसा में भी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो छठा है उसको हम लोग वेदांत दर्शन कहते हैं। साथ ही जो नास्तिक दर्शन थे उसको हम लोग तीन भागों में बांटे थे। पहला जो था वह है चरवाक दर्शन, दूसरा जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। साथ ही जो आस्तिक दर्शन है उनके प्रवर्तक के बारे में भी बात किए थे। जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है वो महर्षि गौतम है, और जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है वो महर्षि कर्नाद है। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो महर्षि कपिल है, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वो महर्षि पतंजलि हैं। साथ ही जो पूर्व मीमांसा है उसके प्रवर्तक जैमिनी है, और जो उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है वह बद्रायन है। साथ ही जो चरवाक दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है वह है बृहस्पति, और साथ ही जो जैन दर्शन है उसके प्रवर्तक महावीर स्वामी, और बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है बुद्ध। और साथ ही जो वेदांत दर्शन है उसमें भी हम लोग चार भाग किए थे। सबसे पहला था विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, और अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वह है शंकराचार्य। साथ ही जो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह है माधवाचार्य, और जो शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वह है बल्लभाचार्य। साथ ही हम लोग तर्क संग्रह के बारे में भी बात किए थे, जो अन्नम भट्ट लिखे हैं। तर्क संग्रह जो पुस्तक है वह न्याय और वैशेषिक दर्शन के सार को प्रस्तुत करता है, और विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन पर आधारित है। जो न्याय दर्शन है उसमें हम लोग 16 पदार्थों के बारे में कल चर्चा किए थे। वह 16 पदार्थ हैं। पहला है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन। आप लोग याद कीजिए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। और साथ ही जो वैशेषिक दर्शन है उसमें हम लोग 7 पदार्थ के बारे में बात किए थे। पहला जो पदार्थ है वह है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो चलिए आज का अध्याय हम लोग प्रारंभ करते हैं। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम आपके समक्ष एक सुंदर सा सुविचार रख रहे हैं, और साथ ही एक कहानी भी सुनाएंगे। वह सुंदर सा सुविचार है, बिना उपयोग के लोहे में जंग लग जाती है, बिना उपयोग के लोहे में जंग लग जाती है। स्थिरता से पानी शुद्धता खो देता है, निष्क्रियता दिमाग की ताकत खो देती है। इसलिए जीवन में हमेशा सक्रिय बने रहें। तो चलिए हम आपको
एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी मोटिवेशनल है। एक बार की बात है कि बहुत सारे जो गिद्ध होते हैं वह भोजन की तलाश में एक स्थान से उड़ते हुए दूसरे स्थान पर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे भोजन का कोई कमी नहीं होता है, यानी उनके लिए पर्याप्त भोजन होता है। वे लोग वहाँ उतरते हैं और भोजन को करते हैं और देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे भोजन होते हैं। तो एक जो गिद्ध होता है उसके मन में विचार यह उत्पन्न होता है कि हम लोग रोज़ भोजन के लिए घूमते हैं, क्यों ना हम लोग यहीं रह जाएं। तो बाकी गिद्ध उनको समझाते हैं कि हम लोग का काम है उड़ना, अगर हम लोग उड़ना छोड़ देंगे तो हम लोग बाद में उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वह गिद्ध नहीं मानता है, वो कहता है कि हम वहीं रह जाएंगे। बाकी सारे गिद्ध जो होते हैं वह उस गिद्ध को छोड़ करके उड़ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद वह गिद्ध वहाँ रहते रहते और खाते खाते वह मोटा हो जाता है और उसके बाद एक बाघ वहाँ पे आता है भोजन की तलाश में और देखता है उस गिद्ध को। तो बाघ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वह गिद्ध आलस के कारण वह उड़ नहीं पहले पाया था और भोजन की तलाश में वह रह गया था, जिसके कारण उसके जो पंख थे वह मोटे हो गए थे, जिसके कारण वह उड़ नहीं पाया और जो बाघ था वह उस गिद्ध को खा लेता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि जो हमारा जो जीवन है और उसमें हम लोग का जो दिमाग मिला हुआ है, अगर हम लोग कुछ याद नहीं कर पाएंगे तो वह दिमाग धीरे धीरे अपने सक्रियता को खो देगा और हम लोग भविष्य में उसका बढ़िया से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो अध्याय है उसको हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तर्क संग्रह के बारे में भी चर्चा किए थे। जो तर्क संग्रह पुस्तक है वह अन्नम भट्ट जी द्वारा रचित है और यह जो ग्रंथ है वह न्याय और वैशेषिक दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। तर्क संग्रह यह जो ग्रंथ है वह अन्नम भट्ट जी द्वारा रचित है। अन्नम भट्ट जी द्वारा रचित है और यह जो न्याय और वैशेषिक दर्शन है उसका सार प्रस्तुत करता है, लेकिन विशेष रूप से यह वैशेषिक दर्शन पर आधारित है। कल हम लोगों ने बात किए थे कि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ के नाम के बारे में कल चर्चा किए थे। सप्त पदार्थ था। इसमें से पहला जो पदार्थ का नाम था वह है द्रव्य, दूसरा था गुण, तीसरा था कर्म, चौथा था सामान्य और पांचवा है विशेष, छठा है समवाय और सातवां है अभाव। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो 7 पदार्थ हैं इन 7 पदार्थों का आज हम लोग भेद करेंगे। पहला है द्रव्य। द्रव्य के 9 भेद हैं। पहला है पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
आकाश, काल, दिक् यानी दिशा, आत्मा और मन। दूसरे में है गुण। गुण जो है वह 24 प्रकार के हैं। पहला है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, 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 द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। संस्कार। तीसरे में है कर्म, जो 5 प्रकार के हैं। पहला है उत्क्षेपण, दूसरा है अवक्षेपण, तीसरा है आकुंचन, चौथा है प्रसारण और पांचवा है गमन। चौथे नंबर में है सामान्य। सामान्य 2 प्रकार से हैं। पहला है परसामान्य और दूसरा है अपरसामान्य। पांचवा में है विशेष। विशेष जो है वो अनंत होता है।
छठा है वह है समवाय। समवाय यह एक प्रकार से होता है, यह एक प्रकार का है समवाय। और जो सातवां है वह है अभाव। जो 4 प्रकार का है, पहला है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, तीसरा है अत्यंता भाव, अत्यंता भाव, और चौथा है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव यानी आप लोग याद कीजिएगा, जो द्रव्य है वह 9 प्रकार से है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। जो गुण है वह 24 प्रकार से है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। कर्म जो है वो 5 प्रकार से है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। सामान्य है वो 2 प्रकार से है, परसामान्य और अपर सामान्य। जो विशेष है वो अनंत है। समवाय है वह 1 प्रकार के है समवाय, और अभाव है वो 4 प्रकार से है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। आप लोग इसको कैसे याद कीजिएगा, जैसे कोई भी दोस्त हो या फिर महिला हो या फिर पुरुष हो, जब कॉल भी आएगा तो आप लोग उठाइएगा और हेलो नहीं बोलिएगा, वहाँ पे सबसे पहले बोलिएगा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, परसामान्य, अपर सामान्य, अनंत, समवाय, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। उसके बाद आप लोग बोलिएगा हरिओम। ऐसे कीजिएगा 2-3 बार तो अपने याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।